गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर बुक में से शब्द भेद अर्थ के आधार पर करने जा रहे हैं। बच्चे, इस शब्द भेद के आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक अर्थक प्रतीक होने वाले शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम शब्द और समूहवाची शब्द। मैं आज आपको पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही करवाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब होता है बच्चे एक समान अर्थ देने वाले। इसको क्या बोलते हैं? एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक जैसा ही होता है, उसे पर्यायवाची या समानार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, अमृत को हम और क्या क्या कहते हैं? पीयूष, सुधा, अमी, सोम इत्यादि। जैसे अभी आप बोलोगे सोम, तो सोम का क्या मतलब है? अमृत। पीयूष, पीयूष का क्या मतलब है? अमृत। तो ऐसे वर्ड जो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक जैसा होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गुरुजी को प्रणाम करो, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। तो अध्यापक वर्ड एक है लेकिन उसके आगे आगे शब्द कौन से हैं? जैसे अध्यापक, गुरुजी, शिक्षकों, ये क्या है? एक ही वर्ड है लेकिन इसके अर्थ भी सेम है और वर्ड अलग अलग है लेकिन अर्थ सेम है। आगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं आपको। अब आगे करते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द बोलते हैं बेटा जो शब्द अलग अलग अर्थों को प्रकट करता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, काल को हम किन किन नामों से बोलते हैं? समय, मृत्यु, मौसम, अवसर, लोहा। आगे है अनंत, अनंत को, अनंत के और क्या क्या मीनिंग होते हैं? आकाश, अविनाशी, शेषनाग, ये इनके सारे आगे वर्ड्स होते हैं। आगे आपको उदाहरण दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द के। अभी आप देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें क्या है? यह हार बहुत सुंदर है। तो ये हार, ठीक है। आज हमारा स्कूल क्रिकेट मैच हार गया। तो यहाँ पर दोनों के जो अर्थ है ना वो अलग अलग है। एक हार का मतलब क्या है? जो गले में पहनाया जाता है। दूसरे हार का मतलब क्या है? जिससे हम हार गए। हम लोग मैच में क्या हो गया? हम जीत नहीं पाए, हम लोग हार गए हैं। जैसे जग, जग को क्या बोलते हैं? संसार भी बोलते हैं और क्या? एक बर्तन भी बोलते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं। बच्चा आगे आ गया एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें लगता है कि एक समान है, मतलब सुनने में हमें क्या लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उन्हें बोलते हैं एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते, उनमें सूक्ष्म भेद होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा, हमें लगता है कि नहीं भेद, लेकिन होता है। केवल कुछ ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है, सभी का नहीं। जैसे शब्द क्या है? कपड़ा, पर्यायवाची क्या है? चीर। दूसरा है गर्व, पर्यायवाची क्या है? अहंकार। अब हम इनमें सूक्ष्म भेद देखेंगे। पहला क्या था? चीर। मैंने नए कपड़े खरीदे। तो चीर को क्या बोलते हैं? कपड़े। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। आगे क्या है? मैंने नए चीर बनाए। आगे क्या गया? हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। गर्व, हमें अपनी संस्कृति पर अहंकार है। गर्व मतलब होता है मान करना और अहंकार मतलब क्या होता है? अपने आप में बहुत अधिक, बहुत ज्यादा मान करना, ठीक है। ये जो अहंकार है वो अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन जो गर्व है वो एक अच्छा वर्ड है। आगे आ गया अगम, दुर्गम। एक सामान्य मनुष्य के लिए चांद पर पहुंचना अगम है। एवरेस्ट तक पहुंचने का मार्ग बहुत दुर्गम है। अभ्यास, परिश्रम। निरंतर अभ्यास ही मनुष्य को सफल बनाता है। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए।
आगे इसके और सारे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पाप, पाप का मतलब होता है किसी को कष्ट पहुंचाना है, और अपराध का मतलब होता है सामाजिक कानूनों का उल्लंघन करना। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम दोनों को एक ही अर्थ में ले लेते हैं, जबकि इनके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। आगे आ गया अधिक, अधिक मतलब होता है ज्यादा, पर्याप्त मतलब होता है काफी। आगे आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चे आज के टाइम पे किसी भी मनुष्य के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि वो आपकी किसी भी बात को इतना लंबा चौड़ा सुन सके। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने रखने के लिए हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अपनी बात को बहुत ज्यादा ना बोलने की बजाय बहुत कम बोलते हैं, जिससे हमारा ज्यादा प्रभाव पड़ सके, तो हम वहां पर क्या करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, चित्र बनाने वाला, उसको क्या बोल देते हैं हम, चित्रकार। अब कोई आगे से आ रहा है, हम ऐसा बोलते हैं ये चित्र बनाने वाला है। लेकिन अगर हम सिंपल बोल दे अपने साथ चल रही फ्रेंड को कि शीला ये चित्रकार है, तो बात छोटे में ही खत्म हो जाती है। ऐसे गाना गाने वाला, गायक। ठीक है जी। आगे आ गया, जो देश की रक्षा करे उसको क्या बोलते हैं, सैनिक। जो खेती करे उसको क्या बोलते हैं, किसान। जो पढ़ाता है, अध्यापक। जैसे अभी आप क्लास में होते हो तो आप क्या कहते हो, पढ़ाने वाला आ गया। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, हम हमेशा यही कहते हैं, अध्यापक आ गए। घोड़े पर सवारी करने वाला, घुड़सवार। घोड़ों के रहने का स्थान, अस्तबल। धन्यवाद।